एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट होता है, और जो जो कैरेक्टर प्योर सब्सटेंस के अंदर होते हैं एलिमेंट्स के अंदर भी वो कैरेक्टर होते हैं। यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये सबसे सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, इनको इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। ये होता है एलिमेंट्स। जैसे कि सोडियम यानी कि Na, ये जो सोडियम है इसको हम फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। और सल्फ़र, जैसे कि सल्फ़र को भी हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, जिसे हम और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। ये एक ही पार्टिकल के बने हुए होते हैं। अब देखते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, पहला है दे आर मेड अप ऑफ एटॉम। सिंपल सा बात है, जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है, वैसे ही जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं यानी जो सब्सटेंस हैं ये एटम्स के बने हुए होते हैं। इनका जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होता है, यानी क्योंकि ये एक ही पार्टिकल के बने हुए होते हैं, इनका कोई और पार्टिकल इसमें मिक्स नहीं होता है। थर्ड है दे ऑकर इन नेचर फ्री और कंबाइंड फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि ये सराउंडिंग में सिर्फ अकेले ही पाए जाते हैं, नहीं, ये कभी कभी कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मतलब ये कभी कभी सिंगल में मिलेंगे या फिर किसी ग्रुप में भी मिलेंगे। फोर्थ वन इज दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। तो एक रूम टेम्परेचर के अंदर हम देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाएंगे और गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम एक मेटल है और मेटल हमेशा सॉलिड होता है, लेकिन ये जब रूम टेम्परेचर पर आता है तो ये गैसियस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज कर जाता है। तो हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट किस तरह से रूम टेम्परेचर पे डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट स्टेजेस में होता है। थैंक यू।